राम राम किसान भाइयों। आज हम लहसुन में एक बहुत बड़ी समस्या है जो जलेबी रोग बोलते हैं उसके बारे में डिटेलिंग करेंगे। मैंने इंस्टा पर एक रील बनाई थी जलेबी रोग के बारे में। पर दोस्तों, आपको मैं एक बात बता रहा हूँ कि इंस्टा पे हम इतनी बड़ी डिटेलिंग नहीं कर सकते हैं। उसको हमें 1 या 1.5 मिनट में कंप्लीट करना होता है, तो हम उस 1-1.5 मिनट में आपको सारी चीज़ें नहीं बता पाते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं स्टार्टिंग से जलेबी रोग के बारे में। किसान भाइयों, आपने देखा होगा कि जब हम लहसुन की बुवाई करते हैं तो जो हमारी कलियां होती है लहसुन की, उसको हम मशीन में फुड़वाते हैं। बहुत सारे किसान भाई हाथ या पेड़ से फोड़ते हैं उसको। तो जब हम उसको कलियों को फुड़वाते हैं और बोने के लिए सीडिल मंगवाते हैं, और जो लहसुन की कलियां और जो हमारे खेत में सीडिल बोती है लहसुन को, उन दोनों का टाइम जो है, उस टाइम में अगर डिफरेंस होता है, जैसे हम आज कलियां फुड़वा लेते हैं और उसको हम 10 दिन बाद बो रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारी जो कलियां होती है वो सिकुड़ने लग जाती है। अगर हम लहसुन बोने में देरी करते हैं तो उसके कारण भी जलेबी रोग आता है। और किसान भाइयों, जब हम लहसुन को मशीन में फुड़वाते हैं तो लहसुन हमारी बहुत सारी छिला जाती है, तो वो उसके कारण भी जलेबी रोग आता है। हमने 2 कारणों के ऊपर बात कर ली है। तीसरा कारण है लहसुन में सकिंग पेस्ट का अटैक होना। चौथा कारण है लहसुन में माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी होना। ये 4 से 5 कारण जो है, ये लहसुन में जलेबी रोग आने का कारण होते हैं। बहुत सारे किसानों को पता होता है और बहुत को नहीं होती जानकारी ये कि हम बो रहे हैं लहसुन को, जब फुड़वाते हैं तब से ही हमारे जलेबी रोग की शुरुआत हो जाती है। 5वां कारण ये है कि जब हमने बीज रखा है लहसुन का, तो पिछले प्लॉट में जो जलेबी के पौधे थे, अगर वो कलियां भी हम फोड़ के लगाएंगे तो निश्चित उसमें भी जलेबी रोग आएगा। अब हम इसके समाधान की बात करेंगे। किसान भाइयों, मैं गारंटी लेता हूं, अगर मैंने जो डोज बता दिया और अगर आपने स्प्रे कर दिया तो 110% आपकी समस्या दूर हो जाएगी। हम सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 पर, प्रोफेनोसाइपर। प्रोफेनोसाइपर हमको 100 से 150 ग्राम बीघा लेना है टच में। उसके साथ हमको 40-40 लेना है, जिसमें इमीडा और फिप्रोनिल 40-40 आता है। उसका डोज हमें 40 ग्राम बीघा लेना है। उसके साथ में अगर हमारा थ्रिप्स का अटैक बहुत खतरनाक है, अभी शिकायतें आ रही है कि थ्रिप्स 40-40 से भी नहीं मर रही है, तो हमें प्रोफेनो के साथ में एक टोल्फेन पाइराइड केमिकल आता है जो 15% ईसी होता है। थोड़ा सा 40-40 से महंगा पड़ेगा आपको। उसका डोज आपको 120 ग्राम या 150 ग्राम बीघा लेना है। उससे आपकी थ्रिप्स पे अच्छा कंट्रोल आएगा। मैंने मेरे खेत पर छीट कर देखा है टोल्फेन पाइराइड को, बहुत बेहतरीन रिजल्ट आया है। अब हम बात करेंगे दूसरे नंबर की, फंगीसाइड। हमें फंगीसाइड कौन सा लेना है? फंगीसाइड हमें इस अवस्था पर 2 मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो एजोक्स्ट्रोबिन टेबुकोनाजोल या फिर टेबुकोनाजोल सल्फर। 2 फंगीसाइड है। एजोक्स्ट्रोबिन टेबुकोनाजोल अगर आप लेते हैं तो वो 100 ग्राम बीघा उसका डोज है, और टेबू सल्फर अगर आप लेते हैं तो उसका 200 ग्राम बीघा डोज है। इसको आप प्रोफेनो 40-40 के साथ में हमारा टेबू सल्फर हो गया। तीसरे नंबर पर हम लेते हैं एक पीजीआर। पीजीआर में अगर आपका बजट हो तो एक अच्छा पोषक सुपर ले सकते हैं, या फिर अमीनो एसिड वाला अच्छा कोई सा भी आप पीजीआर ले सकते हैं। साथ में मैं जो डोज बता रहा हूँ किसान भाइयों, थोड़ा बजट में पड़ेगा आपको, पर रिजल्ट बहुत बेहतरीन आएगा। एक चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट आता है लिक्विड में, जिसमें जिंक, मैग्नीशियम, बोरोन, कार्बन, मोरिबिलियम और ये सभी होते हैं। उसका डोज आपको पड़ेगा 200 ग्राम बीघा। ये हो गया हमारा चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट। साथ में हमें प्रिवेंटल लेना है जो कृषि रसायन का आता है, और उसके साथ में हमें जिब्रेलिक जो प्रोजीब नाम से आते हैं वो 2 पाउच लेना है 1 बीघा का। तो अगर आप ये अपने खेतों में जो मैंने स्प्रे बताया है, इन सभी का कॉम्बिनेशन करके डाल देते हैं तो बेहतरीन रिजल्ट आएगा। आपके लहसुन के प्लॉट में से जलेबी रोग खत्म हो जाएगा। मैंने जो डोज बताया उसमें प्रोफेनो हो गई, 40-40 हो गया, एक फंगीसाइड हो गया, हमने टेबुकोनाजोल प्लस एजोक्स्ट्रोबिन बताया, साथ में हमें स्वाधीन वाला बताया जो टेबुकोनाजोल सल्फर है। दोनों में से आप एक ले सकते हैं। फिर मैंने पीजीआर और माइक्रोन्यूट्रिएंट 2 की बात करी है, तो आप या तो बजट कम हो तो पीजीआर हटा देना, आप माइक्रोन्यूट्रिएंट ले लेना। पहली प्रायोरिटी आप माइक्रोन्यूट्रिएंट को देना। उसके बाद हमने बात करी प्रिवेंटल की, वो लेना आप। उसके बाद हमने प्रोजीब की बात करी, ये सारे लेना। और दोस्तों, बहुत सारे हमारे किसान भाई बोलते हैं कि सिलिकॉन चिपको या चिपको का ही करेगा, अभी तो पानी ही नहीं पड़ी रो। तो पानी नहीं पड़ी रो वड़ी से मतलब नहीं है। सिलिकॉन चिपको ऐसे महंगे महंगे डोज अगर आप स्प्रे में ले रहे हो तो आपको
150 से 100 रुपये का सिलिकॉन चिपको आता है। वो साथ में लेने से आपकी जो दवाइयाँ होती है, जैसे हम मान के चलें कि हमारा जो प्लॉट है उसमें हमारी दवाइयाँ स्प्रे करी, उससे हमारे प्लॉट में हमको 60% सुधार दिख रहा है यार। स्प्रे मतलब दवाई अच्छी है। मैं गारंटी लेता हूँ सिलिकॉन अगर आपने अच्छा चिपको लिया है तो आपका 80% 20% उस रिज़ल्ट को बढ़ा देगा। क्या है कि जब हमारा ये जो स्प्रेडर रहता है, चिपको को स्प्रेडर बोलते हैं, दवाई को स्प्रेड अच्छे से पत्तों पर कर देता है तो उसका रिजल्ट बेहतरीन हो जाता है। तो आप ये स्प्रे ले सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और इसी प्रकार दवाइयों के बारे में, खेती के बारे में, खेती कैसे करना है, किस प्रकार की खेती होती है, नई तकनीक की खेती कैसे होती है, हम सारी बात करेंगे हमारे चैनल पर। तो कृषि संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल द यंग फार्मर को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी हो तो लाइक करें और शेयर करें उन सभी किसान भाइयों को जिनके लहसुन में जलेबी रोग है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।